हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में मैं ललित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में हमने फार्मूला के बारे में पढ़ा था, और उसी को आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। देखिए, अब हमें वैल्यू फाइंड करेंगे टेन थीटा की साइन थीटा की फॉर्म में। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए, हमें इसके लिए हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है पी एच स्केल। ऐसे सेम क्या पढ़ा था हमने, कॉस थीटा कितना होता है बी एच स्केल, और इसी को हमने क्या कहा था टेन थीटा में, क्या टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या पी एच स्केल अपॉन बी एच स्केल। देखिए, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए एन ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1। इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, देखिए फिर भी इसमें से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन का इसमें से वेटेज एक नंबर 1 नंबर का भी नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एट बी, ए बी इक्वल टू 24 and BC equal to 7, determine sin A cos A sin C cos C। देखिए, अब हमें इसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इसकी। इसके लिए हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। देखिए, तो ये मैं आप इस तरह से यहाँ, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपकी इसमें। तो अब वो क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है राइट एंगल एट बी, और हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए एंड साइन ए। किसकी निकालनी है, कॉस ए एंड साइन ए। देखिए, ये क्या हो गया हमारे पास 90 बी, ये ए, और ये हो गया हमारे पास सी। ठीक है, तो देखिए इसको क्या हमने मान लिया थीटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका साइन ए, क्योंकि यहाँ साइन ए पूछा हमसे, क्या पूछा गया है साइन ए। तो ये जो ए है वो थीटा को क्या किया है रिप्लेस करेगा, क्या करेगा थीटा को क्या किया गया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, तो थीटा के अपोजिट साइड आपको पता है परपेंडिकुलर होती है, 90 की जो अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस होती है, और दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड क्या कहलाती है बेस। ये क्या कहलाती है बच्चों बेस। ठीक है, अगर हम ऐसे सी की बात करेंगे तो सी की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, आएगी 90 माइनस थीटा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कैसे, ये 90 में से
इस और इसको प्लस करेंगे और 180 में से इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस, क्या करते हैं दोनों को माइनस। तो देखिए आपको इसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर एंड बेस पता है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC in which B equal to 90, AB equal to 24, BC is equal to 7, EC हमें फाइंड करना है। इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू 7 थी एंड AB की वैल्यू 24, दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ BC एंड AB, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 576, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625, AC इक्वल टू अंडर रूट 625 और AC की वैल्यू कितनी आएगी आपको पता है 25। ठीक है, अब हमें निकालनी है साइन A और कॉस A की वैल्यू, किसकी, साइन A एंड कॉस A की वैल्यू, इन दो की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस AC, तो ये हो जाएगा BC, क्या होगा आपके पास BC साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC, तो हो जाएगा 7/25। तो देखिए बच्चों ये ऐसे सेम यहाँ पर कॉस A की वैल्यू क्या निकालनी है हमें, वो इसी फॉर्मूले से BH स्केल से। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना AB और AC कितना 24, तो कितना आएगा 24/25, 24/25। देखिए दोनों की वैल्यू साइन A कॉस A की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। साइन A इक्वल टू 7/25, कॉस A इक्वल टू 24/25। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब नेक्स्ट, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन C एंड कॉस C की वैल्यू। तो देखिए साइन C इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा अभी भी, क्योंकि इसको क्या माना जाएगा, थीटा, क्या माना जाएगा थीटा, क्योंकि मैंने इसको अभी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताया थी कि 90 माइनस की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। तो अब ये जो 90 माइनस थीटा है, ये 90 से लेस देन है, किससे लेस देन है 90 से, तो ये क्या रहेगा एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, तो C के अकॉर्डिंग देखिए, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारे पास बेस। तो साइन क्या निकालना है हमें अब C, तो साइन C देखो परपेंडिकुलर कितना है AB और इसकी वैल्यू कितनी है AC हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा 24/25 साइन C। देखिए ये अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या निकालना है कॉस C, तो वही कॉस C के लिए है, ये क्या बेस था, ये क्या बन गया बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना AC, तो कितना होएगा BC/AC, इक्वल टू कितना आएगा 7/25, 7 कितना 25। ठीक है बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए अब तो थोड़ी देर ऐसे 2 मिनट समझे क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें साइन A कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, साइन C की और कॉस C की। तो राइट एंगल बनाया हम लोगों ने, इसके बाद हमने C के लिए वैल्यू निकाली कि C क्या है, थीटा है, मतलब 90 माइनस थीटा है इसकी वैल्यू। ये फाइंड आउट किया है कि एक्यूट एंगल है कि नहीं है, वेरीफाई किया। पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 25, और साइन A से कॉस A से दोनों की वैल्यू फाइंड आउट 7/25, 24/25।
सेम साइन सी के लिए 24/25, कॉस सी के लिए 7/25। तो आप इसे समझ लें थोड़ा सा, फिर हमें आगे चलते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, बहुत ईजी है। देखिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रीड करना क्वेश्चन को बच्चों। देखिए, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर, सेम जैसे वहाँ पर हमने निकाला था, साइन ए के लिए वैल्यू निकाली थी और साइन सी की वैल्यू निकाली, दोनों क्या है अलग अलग निकाले। ऐसे सेम यहाँ पर p यहाँ भी क्या है एक्यूट एंगल है, p यहाँ पर क्या है एक्यूट एंगल, एंड r भी क्या है यहाँ पर एक्यूट एंगल। दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन कितनी है 90, लेस देन कितनी है 90, कि p इज़ लेस देन 90 एंड एंगल r इज़ लेस देन 90। ठीक है बच्चों, इसे लिखे चाहे नहीं लिखे वो क्वेश्चन में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमें खुद को ही समझना है कि यहाँ पर अगर ये आता है कि 10p मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ कोई भी कुछ आता है, जैसे पी क्यू आर आए, ए बी सी डी आए, एक्स वाई जेड आए, कुछ भी आता है तो वही एक्यूट एंगल माना जाएगा। तो इंट पी क्यू आर में एंगल क्यू इक्वल टू 90, ये 90 का है, पी क्यू की वैल्यू 12 है, ये 12 दे रखी है आप लोगों को, और पी आर की वैल्यू कितनी है 13। तो हमें ये का निकालना है क्यू आर की वैल्यू। देखिए, मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये बनाया हमने डायग्राम इसका, ये यहाँ पर आर है, ये यहाँ पर पी है बच्चों, और यहाँ पर है आपके पास क्यू। ये कितना है 12, ये कितना आपके पास 13, और ये क्या है इसमें 12 दे रखा बच्चों। ठीक है, और क्यू पर कितने का है 90। ये आर, ये क्यू है 90, ये 12 सॉरी 13, ये यहाँ पर पी, ये 12 है आपका। अब देखिए आर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, इस आर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम आर के अकॉर्डिंग चेक करें इसे कि थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस और बेस क्या होगा, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम चेक करना है एक्यूट एंगल। तो थीटा के अपोजिट साइड आपको पता है क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये पी क्यू परपेंडिकुलर। 90 का अपोजिट साइड ये क्या हो गई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो हाइपोटेनस, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, और क्यू आर क्या हो गया बेस, तो ये क्या हमारे पास बेस हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए हम नेक्स्ट, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा फिर पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यू आर एज इट रहेगा, 144 का क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा अपने पास 169 माइनस के 144, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी √25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5, कितनी आएगी क्यू आर की वैल्यू 5। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10p माइनस कॉट आर की। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, इस पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉट
कौन सा, कॉट आर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस कितना है इसका, क्यू आर, बेस कितना है क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना पी क्यू, तो ये कितना आएगा 5/12, कितना आएगा बच्चों 5/12। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5/12, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5/12, ठीक है। ऐसे अब इसके लिए देखते हैं हम, किसके लिए, 10 पीक के लिए। देखिए ये हमारे पास है इनका ये राइट एंगल क्वेश्चन का, यहाँ पर हमें 90 दे रखा है, ये वैल्यू 5 है, ये 12 है हमारे पास, ये वैल्यू p है, और ये वैल्यू है 13। अब देखिए बच्चों फिर क्या होगा, अब हमें इस p के अकॉर्डिंग थीटा लेना है, तो p के अपोजिट ये साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट साइड ये कहलाएगी हाइपोटेनियस। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, हाइपोटेनियस इज नेवर चेंज, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर एंड बेस आर चेंजेबल व्हेन थीटा इज चेंज, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस जब तभी चेंज होता है जब थीटा चेंज होता है हमारा, तो थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्यों, पहले क्या था हमारे पास आर था, और अब बात कर रहे हैं क्यू के अकॉर्डिंग, सॉरी पी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पी के अकॉर्डिंग, तो पी के अकॉर्डिंग थीटा चेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास, बेस, क्या हो रहेगा बेस, और 10p पूछा है इसने, क्या पूछा है 10p, तो देखिए 10p ये कितना है 13h, तो क्या पूछा हमसे 10p, तो 10p कितना होगा, परपेंडिकुलर ये QR, और बेस 12, तो कितना आएगा 5/12, कितना आएगा 5/12, ठीक है। देखिए बच्चों अब इसमें हमें वैल्यू देखिए, अब हमें वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू, किसकी निकालनी है हमें, 10p माइनस कॉट आर की, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कितना होगा 10p माइनस कॉट आर, देखिए 5/12, इसकी वैल्यू 5/12 ये है, माइनस 5/12, इसकी वैल्यू कितनी है 5/12। देखिए अब यहाँ देखें, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर साइकिल में जो मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू 0, कितनी हो जाएगी वैल्यू 0, देखिए 12, 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट, तो यू गेट विल बी आंसर 0, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन, आप लोग इसे समझें दोबारा से, हमें क्या क्या करना था, इसके 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि इसकी वैल्यू बताइए, तो 10p की वैल्यू हमारे पास 5/12 थी ये वाली, ठीक है, और कॉट आर की वैल्यू हमारे पास 5/12, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, और आंसर कितना मिलेगा हमें 0, ठीक है। आप इसे समझें थोड़ा सा और ऐसे रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम,